हम उसके विपरीत कुछ के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके लिए हमने अतीत में प्रार्थना की है। कई पुस्तकों को पढ़ना व्याकुलता है। यदि आप प्रकृति के अनुसार जीते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं होंगे। यदि आप राय के अनुसार जीते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं होंगे। प्रकृति की इच्छाएं मामूली हैं, राय की मांग असीमित है। यदि आपके पास बंदरगाह नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पाल में कितनी हवा है। अपनी चिंता को कम करने के लिए आपको यह मान लेना चाहिए कि जो हो सकता है वह निश्चित रूप से होने वाला है। कोई भी व्यक्ति ज्ञान के अध्ययन के बिना एक सुखी जीवन या यहाँ तक कि एक सहायक जीवन भी नहीं जी सकता है। आप यह भी जानते हैं कि एक सुखी जीवन तब मिलता है जब हमारी बुद्धि पूर्ण हो जाती है, लेकिन वह जीवन कम से कम तब भी सहन करने योग्य होता है जब हमारी बुद्धि केवल शुरू होती है। जब एक आत्मा अन्य आत्माओं से ऊपर उठती है, जब यह नियंत्रण में होती है, जब यह हर अनुभव से गुजरती है जैसे कि यह छोटे खाते का था, जब यह हमारे डर और हमारी प्रार्थनाओं पर मुस्कुराता है, तो यह स्वर्ग से एक शक्ति द्वारा उत्तेजित होता है। कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता है जो इसे लंबा करने के बारे में बहुत अधिक सोचता है या यह मानता है कि कई परामर्शों के माध्यम से जीना एक महान आशीर्वाद है। तथ्यों के गुणों और मूल्यों को समझना एक बात है, कार्रवाई के लिए सटीक क्षण को जानना दूसरी बात है, और आवेगों को रोकने के लिए और जो किया जाना है उसके लिए जल्दबाजी के बजाय आगे बढ़ना दूसरी बात है। मक्का व्यापार की तुलना में अपने स्वयं के जीवन की बैलेंस शीट को समझना बेहतर है। इसका मतलब है कि धन के साथ घनिष्ठता से खराब नहीं होना चाहिए, और वह वास्तव में महान है जो धन के बीच गरीब है। उन्होंने विदेशों में इस सच्चाई को प्रकाशित किया है कि वे सबसे अधिक खुश हैं जिन्हें खुशी की कोई आवश्यकता नहीं है, और यह कि वे सबसे शक्तिशाली हैं जिनके पास खुद पर अधिकार है। हमारे आत्मविश्वास की कमी कठिनाई का परिणाम नहीं है। कठिनाई हमारे आत्मविश्वास की कमी से आती है। सबसे लंबे जीवन में भी वास्तविक जीवन उसका सबसे छोटा हिस्सा है। सुखी जीवन इस पर और इसी पर निर्भर करता है, पूर्ण कारण की हमारी प्राप्ति। बुद्धि मानव मन का संपूर्ण भला है, दर्शन ज्ञान का प्रेम है, और इसे प्राप्त करने का प्रयास है। यदि सद्गुण ही उसके आधार पर खड़ा होता है तो उसे मैदान से नहीं निकाला जा सकता है। उसे या तो जीतना होगा या जीतना होगा। हर नई शुरुआत किसी न किसी शुरुआत के अंत से होती है। वह बुरी तरह जीता है जो अच्छी तरह से मरना नहीं जानता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी किताबें हैं, लेकिन आपके पास कितनी अच्छी किताबें हैं। सबक के साथ लोगों को भलाई में लाना मुश्किल है, लेकिन उदाहरण के लिए ऐसा करना आसान है। लेकिन जीवन उनके लिए बहुत छोटा और चिंतित है जो अतीत को भूल जाते हैं, वर्तमान की उपेक्षा करते हैं और भविष्य से डरते हैं। जब तक हम जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, जीवन बीत जाता है। अच्छा होने की कामना करना अच्छा बनने का एक हिस्सा है। आभारी दिल से ज्यादा सम्मानजनक कुछ नहीं है। कुछ भी इतना कड़वा नहीं है कि एक शांत मन उसमें आराम न पा सके। एक झटके ने अक्सर अधिक समृद्धि का रास्ता साफ कर दिया है। बहुत सी चीजें गिरी हैं केवल और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, लेकिन हम इसे बहुत बर्बाद कर देते हैं। हर राजा दासों के वंश से उत्पन्न होता है और प्रत्येक दास के पुरखाओं में राजा होते हैं। इस तथ्य से बुरा कोई दंड नहीं है कि वह खुद से और अपने सभी साथियों से असंतुष्ट है। प्रकृति से पूछो, वह आपको बताएगी कि उसने दिन और रात दोनों समय बनाया है।
हमें इसे अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम पहले से ही काफी समय तक जीवित रहें। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के रीति रिवाजों को परेशान नहीं करेगा, न ही वह किसी भी नए जीवन जीने के तरीके से जनता का ध्यान आकर्षित करेगा। कलाकार को हमेशा अपने कार्य से अधिक मजबूत होना चाहिए। भार जो वाहक के लिए बहुत भारी होता है, वह उसे अभिभूत करने के लिए बाध्य होता है। तुम्हारे लिए यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि कोई भी आदमी लंबे समय तक जीवित रहा है क्योंकि उसके भूरे बाल या झुर्रियां हैं। वह लंबे समय तक नहीं जिया है, वह लंबे समय से अस्तित्व में है।